कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान का जो पेपर रहेगा आपका वो 8 ग्रेड की बुक में से आएगा। तो इसके एक पार्ट के सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर दिए हैं, आप इनको नोट कर लीजिएगा और इन क्वेश्चन को आप रेडी कर लीजिए। इन्हीं क्वेश्चन में से आपके फाइनल एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव रहेंगे आपके 4, इन ऑब्जेक्टिव का आंसर यहाँ पर दिया है। इसके अलावा क्वेश्चन है कि इतिहास के आधुनिक काल को विकास का युग क्यों कहा जाता है। तो इसका बिल्कुल ईजी का आंसर रहेगा कि इतिहास के आधुनिक काल में विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र का विकास हुआ, इसलिए इसे विकास का आधुनिक युग या विकास का युग कहते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन का आंसर है। देखिए मैंने जो आंसर यहाँ पे लिखे हैं बिल्कुल इजी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, तो आप इन्हीं को याद कर लेना, ये लंबे समय तक आपको याद रहेंगे। सुलेखन विश किसे कहा जाता है। तो वे व्यक्ति जो बहुत सुंदर तरीके से लिखते हैं सुलेखन विश कहा जाता है, मतलब जिनकी राइटिंग बहुत अच्छी होती है या अच्छे तरीके से लिखते थे। अभिलेखागार में क्या क्या मिलता है। तो अभिलेखागार में आपको दस्तावेज मिलते हैं, मानचित्र मिलता है, मोहरें, इसके अलावा और अन्य वस्तुएं रहती हैं, तो आदि देखने के लिए अपन देख सकते हैं। इतिहास को तारीखों से क्यों जोड़ा जाता था, मतलब पुराने समय में इतिहास को तारीख का इतिहास क्यों बोलते थे। तो लिखा है इसका प्रमुख कारण था कि किसी समय की युद्ध व घटनाओं को ही इतिहास माना जाता था। पहले केवल युद्ध और घटनाओं का ही इतिहास में जाना था, वर्णन देखने को मिलता था। छपाई की तकनीक के प्रसार से जनता को क्या लाभ हुए। तो छपाई की तकनीक के कारण जनता तक पुस्तकों की पहुंच हुई। देखिए पहले अगर लिख के अपन किताब लिखते हैं तो कम किताबों की संख्या होती थी, लेकिन क्या हुआ है जब छपने लगे तो कॉपी करने में, फ़ोटोकॉपी करने में सरल होता है, इसलिए क्या हुआ है सभी जनता तक पहुँचने लग गई और जो स्थानीय लेखक थे उनकी पुस्तकें भी बाज़ारों में आने लग गई हैं। आगे लिखा हुआ है औपनिवेशीकरण से क्या आशा है। तो जब एक देश दूसरे देश पर राजनीतिक, सामाजिक या फिर आर्थिक दबाव डालता है तो उससे आने वाले बदलाव को औपनिवेशीकरण कहते हैं। इसके अलावा 2 क्वेश्चन और लिखे हैं कि जनगणना द्वारा किस प्रकार की जानकारियाँ एकत्रित की जाती हैं। तो जनगणना भारत में हर 10 साल में के बाद होती है, तो इसमें जनगणना के द्वारा वहाँ पर रहने वाले लोगों की संख्या, जाति, व्यवसाय, शिक्षा आदि की जानकारी ली जाती है। इसके अलावा ये 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं कि जेम्स मिल ने अपनी पुस्तक में किन बातों का उल्लेख किया हुआ है, और एक क्वेश्चन है कि औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण के क्या उद्देश्य थे। इनके क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर लिखे हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको लेसन 2 के क्वेश्चन आंसर दूंगा, तब तक के लिए आप इनको रेडी कर लीजिएगा।